हम अपना 90% दे रहे हैं, आपसे 10% भी नहीं मांग रहे। लेकिन आज से जन स्वराज से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति, बिहार को इस मिट्टी से प्रेम करने वाला हर व्यक्ति, आप चाहे किसी दल के हो, किसी विचार के हो, कोई भी काम करते हो, एक मदद कीजिए अपने राज्य के बेहतरी के लिए, सुधार के लिए, व्यवस्था परिवर्तन के इस अभियान के लिए कम से कम 1000 रुपया जरूर आप डोनेट कीजिए। 1000 दीजिए, आप तभी होगी मुलाकात, बोले प्रशांत किशोर। अपनी सारी संपत्ति दान कर दूंगा। नमस्कार, स्वागत है आपका भागलपुर न्यूज नेटवर्क में। आपके साथ मैं हूं सना खान। बिहार विधानसभा चुनाव में भले ही जनसुराज को सफलता नहीं मिली हो, पर प्रशांत किशोर पीछे हटते हुए नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। उनके अभियान को आर्थिक परेशानी न हो, इसे लेकर उन्होंने जनसुराज से जुड़े लोगों को 1000 रुपए पार्टी फंड में मदद करने की अपील की है। साथ ही कहा कि जो लोग रुपए जमा नहीं करेंगे उससे हम नहीं मिलेंगे। मीडिया को संबोधित करते हुए पीके ने कहा कि अब आगे उन्हीं लोगों से मिलेंगे जो जनसुराज पार्टी को कम से कम 1000 रुपए दान देंगे। अगर 1 करोड़ लोग भी 1000 रुपए दान दे तो काफी होगा। इस प्रकार अगर 1 करोड़ लोग 1000 रुपए जनसुराज को देंगे तो कुल 10 अरब रुपए जमा हो जाएंगे। जनसुराज सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि पिछले 20 वर्षों में अर्जित अपनी अचल संपत्ति बिहार की इस योजना के लिए दान कर रहे हैं। आज से भविष्य में मिलने वाली मेरी कुल आय का 90% बिहार संकल्प यात्रा और इससे जुड़ी सामाजिक योजनाओं पर खर्च करेंगे। दरअसल जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर भितरवाह गांधी आश्रम में 1 दिवसीय मौन अनशन के बाद उन्होंने घोषणा की कि वे 15 जनवरी से बिहार संकल्प यात्रा की शुरुआत करेंगे। इस यात्रा के दौरान वे राज्य के 1,18,000 वार्डों में उन महिलाओं से मुलाकात करेंगे जिन्हें सरकार द्वारा 10,000 रुपए की राशि मिली है। इसके साथ ही उन्हें बिहार सरकार की ओर से दिए जाने वाले 2 लाख के लाभ के लिए फॉर्म भी भरवाने का कार्य करेंगे। प्रशांत किशोर भितरवाह गांधी आश्रम में 1 दिवसीय मौन अनशन पर बैठे थे। गांधी के ऐतिहासिक कर्मभूमि पर किया गया ये मौन अनशन चुनावी हार के बाद आत्ममंथन का संकेत माना जा रहा है, जबकि आश्रम परिसर के बाहर समर्थकों की भीड़ लगी रही और अंदर प्रवेश रोक दिया गया था। उनके इस शांत कदम को राजनीतिक गलियारों में आने वाले दिनों की बड़ी तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। आप भी संकल्प लीजिए, हम अपना 90% दे रहे हैं, आपसे 10% भी नहीं मांग रहे। लेकिन आज से जन स्वराज से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति, बिहार को इस मिट्टी से प्रेम करने वाला हर व्यक्ति, आप चाहे किसी दल के हो, किसी विचार के हो, कोई भी काम करते हो, एक मदद कीजिए अपने राज्य के बेहतरी के लिए, सुधार के लिए, व्यवस्था परिवर्तन के इस अभियान के लिए कम से कम 1000 रुपया जरूर आप डोनेट कीजिए। 1000 रुपया जन स्वराज को जरूर दीजिए। अगर आप बहुत गरीब हैं, आपके पास 1000 रुपया नहीं है तो समाज से चंदा करके दीजिए। लेकिन अगर आप जन स्वराज में जुड़े हैं, जन स्वराज के इस प्रयास की सराहना करते हैं, तो सिर्फ YouTube पर कमेंट करने से नहीं होगा, सिर्फ धक्का करके मेरे से मिलने से नहीं होगा कि भैया हम हमारे साथ, आपके साथ हैं। अब 1000 रुपया का कंट्रीब्यूशन आपको करना है। मेरा विश्वास है कि बिहार के 13 करोड़ जनता में से अगर 1 करोड़ लोगों ने भी 1000 रुपया का योगदान कर दिया तो अगले 5 साल तक इस अभियान को कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए ये जरूरी है। और साथ ही अब आगे से मेरे से मिलने वाले लोग, मैं अब उस किसी व्यक्ति से नहीं मिलूंगा जो जन स्वराज के इस अभियान में कम से कम 1000 रुपया का जिसने योगदान न किया हो। कल सरकार बनी है, देखिए लोगों के मुंह पर सरकार ने तमाचा लगाया है। ऐसे भ्रष्टाचारी मंत्रियों को, आपराधिक छवि के मंत्रियों को, ऐसे लोगों को मंत्री बनाया गया है जिन्होंने जीवन में कुछ पढ़ा नहीं, कुछ किया नहीं। वो सिर्फ इसलिए मंत्री बन गए क्योंकि उनके पिताजी मंत्री हैं, उनके पिताजी बड़े नेता हैं। बिहार की 1.5 करोड़ महिलाओं से फॉर्म भरवाकर सरकार को जमा कराने का जिम्मा अब जन स्वराज के साथियों का है। हम लोग उन घरों तक जाएंगे और आपके सामने ये घोषणा कर रहे हैं, 15 जनवरी के बाद जन स्वराज की ओर से सारा जन स्वराज परिवार हम लोग घर घर जाएंगे। इस राज्य के 1,18,000 वार्ड में हम लोग बैठकें करेंगे और बिहार के उन लोगों को जिनको ये पैसा देकर वोट खरीदा गया है, उनसे वो फॉर्म भरवाएंगे। सरकार की जो योजना की शर्तें हैं उसके हिसाब से वो कागज जमा कराएंगे ताकि उनको या तो 2 लाख रुपए मिले या फिर भविष्य के लिए उनको समझ में आ जाए कि कभी गलती से भी वोट बेचना नहीं है।